नाजरीन, क्या होगा जब गर्म सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा? और नाजरीन, जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हथकड़ी को रखा जाएगा तो क्या ये हथकड़ी हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? वैसे तो हमें बताया जाता है कि ये हथकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि ये हथकड़ियाँ कितनी मजबूत हैं। नाजरीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नंबर 1, कार वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैम्पोलाइन। नाजरीन, क्या होगा जब एक कार को ऊंचाई से ट्रैम्पोलिन के ऊपर फेंका जाएगा? ट्रैम्पोलिन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इसके ऊपर छोटे बच्चे खेलते हैं। तो जब एक बड़ी सी कार को इसके ऊपर फेंका जाएगा तो क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले कार को क्रेन की मदद से ऊंचाई पर ले जाया गया और फिर नीचे इस ट्रैम्पोलिन को रख दिया जाता है। इसके बाद जब इस ट्रैम्पोलिन के ऊपर कार को फेंका गया तो ये कार इस कदर स्पीड में जमीन की तरफ आती है जिसको देखने पर लगता है कि जैसे ये कार ट्रैम्पोलिन पर गिरेगी वैसे इसके सारे स्प्रिंग टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब ये कार ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिरती है तो ये कार जंप करके जमीन पर जा गिरती है, लेकिन इस ट्रैम्पोलिन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं कि कैसे सारे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाते हैं। और नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट को किया है मार्क रोबर यूट्यूबर ने। नंबर 2, गन वर्सेस कोका कोला। नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले गन के आगे 4 बॉल्स को लगाया गया है और उसके बाद इन चारों बॉल्स के ऊपर जब फायर किया जाता है तो इन चारों में से आखिरी बॉल फट जाता है, मगर बाकी की 3 वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन इन तीनों में भी सुराख होने की वजह से इनमें से हवा निकल जाती है। और फिर इसके बाद गन के आगे कोका कोला की बहुत सी गेंद रखी जाती हैं, तो इनके ऊपर गन से फायर करते ही ये सारी की सारी गेंद फट जाती हैं। नंबर 3, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइंस। नाज़रीन, हाइड्रोलिक प्रेस से मुतालिक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप हमारी वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन तब क्या होगा जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे गर्म तरीन सिक्कों को रख दिया जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे डीवीडी की कैसेट्स को रखा गया है और फिर इसके बाद जब इनके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो हाइड्रोलिक प्रेस का ऊपर का हिस्सा ज्यादा फ्लैट होने की वजह से ये एलसीडी की कैसेटों को नहीं तोड़ पाता और इसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा चेंज करके कुछ योग कर दिया जाता है और फिर इससे जब इन डीवीडी की कैसेटों पर प्रेशर डाला जाता है तो उसके बाद तो ये कैसेट फौरन ही टूट जाती हैं और नीचे से फटना भी शुरू हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जब इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक गन की बुलेट को रखा गया तो इस बुलेट के ऊपर इस हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डालने के बाद ये बुलेट कुछ इस तरह से ब्लास्ट हो जाती है और इसके ऊपर लगी बुलेट काफी स्पीड से बाहर निकलती है। और नाज़रीन, जब इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कॉइन्स को रखा जाता है और इसके ऊपर एक नोकीली चीज को लगा दिया जाता है तो इन सिक्कों के दरमियान में से सुराख बन जाता है और ये कुछ इस तरह के दिखाई देने लगते हैं। नाज़रीन, इस सिक्के के सेंटर में एक और सिक्का दिखाई दे रहा है। जब इस सिक्के को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं तो इसके सेंटर का हिस्सा निकल कर अलग हो जाता है जो कि कुछ यूं नजर आता है। और नाज़रीन, जब लावा की तरह लाल गरम सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो तब ये सिक्के हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर से बिल्कुल भी फ्लैट हो जाते हैं और इस तरह ये हाइड्रोलिक प्रेस पत्थरों का भी चूरन बना देती है। नंबर 4, बुलेट प्रूफ ग्लास वर्सेस रैकिंग बॉल। नाज़रीन, बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर आप जिस कदर मर्जी से भारी चीज को फेंक दें या इसके साथ जो मर्जी कर ले फिर भी ये बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं टूटते। जिसमें सबसे पहले बुलेट प्रूफ ग्लास को नीचे जमीन पर सेट कर दिया गया और बहुत सी ऊंचाई से एक भारी मेटल बॉल को बुलेट प्रूफ ग्लास पर फेंका जाता है तो ये भारी मेटल बॉल बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे तक जाती है, मगर ये ग्लास फिर भी नहीं टूटता। और फिर इस ग्लास को नीचे से देखें तो ये कुछ यूं दिखाई देता है। नाज़रीन, अब बारी है एक नया बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर रैकिंग बॉल को फेंकने की। देखते हैं ये इस ग्लास को तोड़ पाएगी या नहीं। तो नाज़रीन, जैसे इस रैकिंग बॉल को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला गया वैसे ही बुलेट प्रूफ ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नंबर 5, आईफोन वर्सेस हॉट स्टोव। नाज़रीन, क्या होगा जब हॉट स्टोव के ऊपर एक आईफोन को रख दिया जाएगा? क्या ये फोन जल जाएगा या इसकी हीट को ये बर्दाश्त कर लेगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसको करने के लिए सबसे पहले एक स्टोव को गर्म कर लिया गया है और फिर इसके ऊपर इस आईफोन को रख दिया जाता है। जिसके बाद इस आईफोन को स्टोव के ऊपर रखते हैं। आईफोन से हल्का सा धुआं निकलने लगता है क्योंकि स्टोव गर्म होने की वजह से आईफोन की बॉडी जलने लगती है और कुछ ही देर के बाद आईफोन इतना गर्म हो जाता है कि इसके अंदर के फंक्शन खुद ब खुद काम करने लगते हैं। बिना टच किए ये फोन खुद ब खुद चलने लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद इस आईफोन का बैक पैनल खुल जाता है और फिर आईफोन का डिस्प्ले चलते चलते अचानक बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर में ये फोन फट जाता है क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज्यादा
हीट हो चुकी थी, जिससे वो फट जाती है। और फिर बाद में जब इसको स्टोव से हटाकर अलग किया जाता है तो इसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसका बैक पैनल बिल्कुल साफ होता है। इसके ऊपर चंद खराशें ही होती हैं। नंबर 6, स्प्रिंग व्हील्स वर्सेस बाइक। नाज़रीन, क्या होगा जब किसी बाइक के एक पहिए के ऊपर बहुत सारे स्प्रिंग्स को लगा दिया जाएगा? क्या ऐसे स्प्रिंग्स वाली बाइक चल पाएगी या नहीं? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बाइक के अगले पहिए को निकाल लिया गया है और इसको मॉडिफाई करके इसके ऊपर बहुत सारे स्प्रिंग्स को लगा दिया गया है। इसके बाद इन स्प्रिंग वाले व्हील को बाइक में लगाया जाता है और फिर जब इस बाइक को चलाया जाता है तो ये बाइक बिल्कुल आम मोटरसाइकिल की तरह चलती है, मगर स्प्रिंग्स की वजह से इसको मोड़ने में मसला बनता है। और फिर जैसे जैसे ये बाइक चलती जाती है वैसे वैसे इसके कुछ स्प्रिंग्स टूट जाते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हैंडकफ्स। नाज़रीन, ये हथकड़ियां आपने कभी ना कभी रियल में या किसी फिल्म में जरूर देखी होंगी और आपने मूवीज में तो ये भी देखा होगा कि इन हथकड़ियों को लोग बहुत ही आसानी से तोड़ लेते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में हैंडकफ्स की मजबूती को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हथकड़ी के इस चेन को देखते हैं, ये किस कदर मजबूत है। इस हथकड़ी के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डालकर खींचा जाता है तो इस हथकड़ी के ऊपर 840 किलोग्राम प्रेशर लगाने के बावजूद भी हथकड़ी के दरमियान वाली चेन तो नहीं टूटती, लेकिन इसका एक हैंडकफ जरूर टूट जाता है। तो नाज़रीन, इसको देखने के बाद तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक हथकड़ी किस कदर मजबूत होती है और इसको तोड़ना भी आसान नहीं। उसके बाद जब इस हथकड़ी के लॉक को कुछ इस तरह से खींचा गया तो इस लॉक के ऊपर 902 किलो वजन लगाने के बाद जाकर टूटती है। तो नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हथकड़ी कितनी ज्यादा मजबूत होती है। नंबर 8, 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस पॉपकॉर्न। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बर्तन में ऑयल को लिया गया और फिर जब इस ऑयल में 1000 डिग्री मेटल बॉल को डाला जाता है तो इस ऑयल की वजह से बॉल के ऊपर आग भड़क जाती है और फिर कोई देर तक जब ये बॉल ऑयल के अंदर पड़ी रहती है तो ये ऑयल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगता है और फिर इसके अंदर जब बहुत सारे पॉपकॉर्न्स को डाल दिया जाता है तो गर्म ऑयल होने की वजह से ये सारे के सारे पॉपकॉर्न पॉप होने लगते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट को किया है लाइफ हैक एंड एक्सपेरिमेंट्स ने। नंबर 9, वाटर पॉलीथीन वर्सेस पेंसिल। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसमें एक पानी से भरी हुई थैली के अंदर पेंसिल को घुसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस थैली के अंदर से पानी की एक बूंद नहीं निकलती? तो नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक पॉलीथीन को ले लेना है जिसके ऊपर बंद करने के लिए कुछ इस तरह का लॉक भी बना होता है और फिर इस पॉलीथीन के अंदर पानी को भर लेना है और इसको ऊपर से अच्छे से लॉक कर देना है। जिसके बाद आप इस पॉलीथीन के अंदर जितनी भी पेंसिल गुजारेंगे उन पेंसिल से पानी लीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं से भी एयर अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर का पानी बाहर नहीं निकलता। नंबर 10, पॉपिंग पॉपकॉर्न इन माइक्रोवेव। नाज़रीन, आप लोगों ने माइक्रोवेव में बहुत सी चीजों को गर्म होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न को पॉप होते हुए देखा है? आइए हम इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, पहले एक छल्ली को लिया जाता है और इसको माइक्रोवेव में कुछ इस तरह से सेट कर दिया जाता है और फिर जब इस माइक्रोवेव को ऑन किया गया तो कुछ ही देर के बाद ये पॉपकॉर्न माइक्रोवेव के अंदर पॉप होने लगते हैं। वैसे नाज़रीन, आपको इन सब में से कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।